चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कव्वी आई है, जाके रोकना उसे। आंटी, आंटी कव्वी रुक जाए, मेरी मम्मा ने चूड़ियाँ लेनी है। अरे कव्वी बहन, आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? अरे लाल, नीली, पीली, जैसे भी रंग की चाहिए, मेरे पास हर रंग की चूड़ी है। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल मेरे घर में चोर आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बची थी मैं। उन्होंने गहने चोरी करने थे, मैंने तो अपने गहने छत पर छुपा रखे थे, इसलिए मेरे गहने तो बच गए। बैठे बैठे ऐसे गोरी कव्वी बात शुरू करती है। चिड़िया बहन, वैसे तुम कहाँ रखती हो अपने गहने? मैं तो अपनी सारी चीज़ें एक पुराने घोंसले में रखती हूँ, पुराने घोंसले पे किसी का शक भी नहीं जाता। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया बहन, आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाएं। गोरी कव्वी चिड़िया को लाल रंग की चूड़ियाँ दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मा, इस कव्वी आंटी ने तो आपसे पैसे भी नहीं लिए। हाँ बेटी, मुझे भी याद नहीं रहा, ये कभी दोबारा नजर आए तो ज़रूर इसको बुला कर लाना, हम इसके पैसे वापस कर देंगे। कालू उठ जाओ, आज तो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। गोरी, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, बताओ क्या खबर लेकर आई हो? वो जो नई चिड़िया आई थी ना इस जंगल में, उसने अपने सारे जेवर एक पुराने घोंसले में रखे हुए हैं, बस आज रात वहीं जाना है। अरे गोरी, ये हुई ना बात, ठीक है आज रात तो वहीं चलेंगे। शाम हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को जाते हैं। तभी चिड़िया की मुलाकात एक तोते से होती है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें इस जंगल में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं तोते भैया, मुझे इस जंगल में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज एक चूड़ी बेचने वाली कव्वी आई थी और उसने पैसे भी नहीं लिए, बस उसी चीज़ की थोड़ी चिंता है मेरे दिमाग में। क्या क्या कहा तुमने? वो चूड़ी बेचने वाली कव्वी फिर से आई थी? उसे तो हमने जंगल से निकाल दिया था, वो तो बहुत बड़ी चोर है, उससे बचकर रहना। अरे हाँ तोते भैया, वैसे वो मुझसे जेवरों की ही बात कर रही थी, मैंने तो उसको बता दिया कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे हैं। अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया, अभी जाओ और अपने जेवरों को वहाँ से निकाल कर कहीं और रखो, देखना वो आज रात को ज़रूर चोरी करने आएंगे। चिड़िया बहन, तुम अपने घर जाओ और अपने सारे जेवरात को हिफाजत से कहीं और रखो, इनको सबक सिखाने के लिए मैं बाकी पक्षियों को बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर वो तोता और चिड़िया अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात भी हो जाती है, तोता तमाम पक्षियों को लेकर चिड़िया के घर आ जाता है और वो एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं। जैसे ही कालू और गोरी चिड़िया के घर में चोरी के लिए आते हैं तो वो उनको घेर लेते हैं। अरे कालू, ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, इसने तो सारे पक्षियों को जमा कर रखा है। हाँ, और अब हम तुम्हें बताएंगे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। पहला अंजाम शायद तुम भूल गई हो। और उसके बाद फिर वो तमाम पक्षी उन दोनों की बहुत पिटाई लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ना बाबा ना, मैं तो कभी इंसानों की बस्ती में चोरी करने नहीं जाऊंगी। कमज़ोर चिड़िया, मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो जा रही हूँ इंसानों की बस्ती में दूध की मलाई खाने। गोरी वहाँ से सीधी तोते के पास जाती है। तोते, कब तक ये सूखा दाना खाओगे? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाऊंगी। मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े और दूध की जलेबी सब मिलता है इंसानों की बस्ती में। गोरी, मैंने कभी इंसानों की बस्ती में चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, लेकिन मैं तो करती रहती हूँ। मेरे साथ चलो, बस तुम रखवाली रखना, मैं इंसानों की रसोई में चोरी करूँगी। मिठू तोता गोरी की बात मान लेता है और वो दोनों इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। वो देखो तोते, ये बस किसान की पत्नी अपने खेतों में जा रही है, अब मैं इसकी रसोई में जाऊंगी और तुम यहाँ से रखवाली रखना। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी किसान की रसोई में चली जाती है और वहाँ किसान की पत्नी के बनाए हुए गुलाब जामुन खाने लगती है। किसान की पत्नी को अचानक याद आता है कि वो रसोई का दरवाज़ा तो बंद करना ही भूल जाती है। वो वापस पलटती है, तभी तोता उसको देख लेता है, लेकिन तोते के पहुंचने से पहले ही वो जाकर रसोई का दरवाज़ा बंद कर देती है और कव्वी अंदर ही बंद हो जाती है। गोरी, बहुत बुरा हुआ,
बहुत बुरा हुआ। वो किसान की पत्नी बाहर से रसोई का दरवाजा बंद करके जा चुकी है। अब तुम बाहर कैसे आओगी? मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें रखवाली के लिए बिठाया था ना, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे प्यारे बिट्टू भाई, मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो किसान आकर मुझे बहुत मारेगा। ठीक है, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लेकर आता हूँ। मिट्टू तोता जंगल की तरफ जाता है और रानो चिड़िया को अपने साथ बुला कर लेकर आता है। रानो चिड़िया और तोता मिलकर कौवी को बाहर निकाल लेते हैं और वो तीनों वहाँ से जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। तो गौरी बताओ, दोबारा जाओगी इंसानों की बस्ती में? ना पापा ना, अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अपने जंगल का सूखा दाना ही खा लूंगी, लेकिन कभी इंसानों की बस्ती में नहीं जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।